हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज एनर्जी रिलीज्ड इन अल्फा डीके इज ऑप्शन ए dissipated completely in form of heat in the atmosphere, option B carried completely by helium nuclei emitted, option C carried completely by daughter nucleus, option D shared by daughter nucleus and the alpha particle। सो क्वेश्चन में बोला है कि जो अल्फा डीके होता है तो उस केस में जो एनर्जी रिलीज होती है उसका क्या होता है, हमें गिवन ऑप्शन में से चेक करके बताना है। तो आइए पहले नोट डाउन करते हैं अपना की कॉन्सेप्ट। तो देखते हैं हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा यहाँ पर। की कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो देखते हैं कि अल्फा डीके होता क्या है। तो जब भी किसी न्यूक्लियस का अल्फा डीके होता है तो उस केस में जो उसका एटॉमिक मास होता है, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, वो उसमें से 4 लेस हो जाता है, ठीक है। अगर हम लेट करें हमारा एलिमेंट कोई एक्स है, इसका एटॉमिक मास ए है और एटॉमिक नंबर जेड है, तो अभी अल्फा डीके होगा तो इसके एटॉमिक मास में से 4 की वैल्यू लेस हो जाएगी और एक नया एलिमेंट बनेगा, हम नाम दे दे रहे हैं वाई, ठीक। और इसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो 2 लेस हो जाएगा और साथ में एक अल्फा पार्टिकल निकलता है, ठीक है, या फिर हीलियम एटम बोल सकते हैं। तो ये होता है हमारा अल्फा डीके। अब आते हैं प्रॉब्लम पर, ठीक है। तो प्रॉब्लम में एनर्जी के बारे में बोल रहा है। तो इस केस में जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो डॉटर न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल के द्वारा शेयर की जाती है, ठीक है। सो लिखेंगे इन केस ऑफ अल्फा डीके द रिलीज्ड एनर्जी is shared by daughter nucleus and अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। और ये एनर्जी कहाँ से रिलीज हो रही है? पेरेंट न्यूक्लियस से हो रही है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी, वो करेक्ट होगा। हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। क्लियर है इस क्वेश्चन का हमारे करेक्ट सोल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू।